आज जो है हम लोग लेज़र वेपन्स के बारे में बात करेंगे कि लेज़र वेपन्स के बारे में बात करेंगे। लेज़र वेपन्स होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो जो लेज़र वेपन्स है वो एक लेज़र हथियार है, एक हथियार की तरह काम करता है। तो ये जो हथियार है वो लेज़र हथियार है। तो लेज़र हथियार को समझने से पहले हमें सबसे पहले लेज़र के बारे में समझना होगा कि लेज़र होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लेज़र समझते हैं। लेज़र क्या होता है? लेज़र जो है हमारा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन को हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन को समझने से पहले हमको सबसे पहले जो है एब्जॉर्प्शन समझना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन समझना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमको स्टिमुलेटेड एमिशन समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग स्टिमुलेटेड एमिशन को समझते हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन को समझने से पहले हमको एब्जॉर्प्शन समझना ज़रूरी है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब हम कोई भी फोटॉन जो है E इज टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। एक फोटॉन, ये जब फोटॉन क्या होता है, तो फोटॉन जो है वो एक बंडल ऑफ लाइट्स एनर्जी है। मतलब कि बहुत सारा लाइट्स जो है एक एनर्जी फॉर्म में होता है। तो उसको जो हम किसी भी एटम जो ग्राउंड स्टेट में एटम है उस पर जो है हम इम्पैक्ट कराते हैं, तो उसमें जो वो फोटॉन्स की जो एनर्जी है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एटम जो है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद एटम जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके बाद उसमें एनर्जी आ जाता है। एनर्जी आने के कारण वो अपना मूवमेंट की एक्टिविटी करने लगता है। मतलब कि एनर्जी आते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो है किसी के पास भी अगर एनर्जी आ जाए तो वो क्या होता है, एनर्जी आते ही वो इधर उधर कूदना शुरू कर देता है या घूमना शुरू करता है। एनर्जी आने के बाद वो मूव करना शुरू कर देता है। तो वैसे ही जब एटम को ग्राउंड स्टेट का जो एटम है उसमें एनर्जी आ जाता है, तो जैसे ही एनर्जी आया तो एनर्जी आते ही वो जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, मतलब एक्साइट हो जाता है। तो एक्साइट होने के बाद जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। लेकिन जो हमारा एक्साइटेड स्टेट वो एक ऐसा लेवल है जहाँ पर एटम ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है। कुछ देर के बाद जो है फिर से वो ग्राउंड स्टेट में चला आता है। तो जो ये एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस है उसे ही हम एब्जॉर्प्शन कह दिए। अब देखिए एब्जॉर्प्शन तो हमारा हो गया। अब स्पॉन्टेनियस इमिशन की तरफ आते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो ग्राउंड स्टेट से जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में है। इस एक्साइटेड स्टेट में वो काफ़ी देर तक नहीं ठहर सकता है, कुछ ही देर तक ठहरेगा। तो जब वो फिर से एक्साइटेड स्टेट से एटम ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एक एनर्जी फिर से एच न्यू रिलीज़ करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। उसके बाद अब जो है ये स्पॉन्टेनियस इमिशन जो है हमारे बोर्ड साहब ने दिया था, BOHR बोर्ड। उन्होंने बताया था कि जब किसी भी एटम को अगर एनर्जी मिल जाए तो वो अपना जो है स्टेट बदल देता है, जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। तो ये बोर ने दिया था। अब इसी बोर्ड के थ्योरी को यूज़ करके आइंस्टीन ने 1917 में जो है ये स्टिमुलेटेड एमिशन का कॉन्सेप्ट दिया। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है उसको हम देखते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है कि पहले तो एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद जो है ये हमारा ग्राउंड स्टेट से एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद फिर से वो जब डी एक्साइटेड हुआ, मतलब एक्साइटेड स्टेट से जो है फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आया तो वहाँ एच न्यू रिलीज़ किया। तो हमें एक ही फोटोन मिल रहा था, तब तक जो है हमें एक ही फोटोन मिल रहा था। तो ये आइंस्टीन ने क्या कहा कि हम क्या करते हैं कि एक फोटोन को जो है एक्साइटेड स्टेट पे जो एटम है उसी पे जो है एक फोटोन जो है हम इंट्रैक्ट कराते हैं। तो इंट्रैक्ट कराने से हमें क्या हुआ कि एक तो जो हम उस पर बाय फोर्स एनर्जी इंट्रैक्ट किए वो एच न्यू, और एक जो है हमारा जो एक्साइटेड स्टेट में जो एटम था वो ग्राउंड स्टेट में है, तो हमारा ये दूसरा एच न्यू, मतलब दो हमें फोटोन मिले। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो है एनर्जी बढ़ गया। तो एनर्जी बढ़ने के कारण जो है
तो इसको जो है अब इस लेज़र को, अब लेज़र जो है हमारा ये स्टिमुलेटेड इमिशन के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। इसमें स्टिमुलेटेड इमिशन को जो है प्रोसेस में ला करके लाइट को एम्पलीफाई किया जाता है, मतलब लाइट को बढ़ा चढ़ा करके उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा करके हम जो है एक बीम तैयार करते हैं, एक लाइट तैयार करते हैं जो लेज़र लाइट कहलाता है। अब जो ये लेज़र लाइट होता है वो जो सिंपल लाइट होते हैं, जो बल्ब होते हैं या एलईडी लाइट होते हैं, उनसे अलग होता है। ये जो है एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे कि एक ही डायरेक्शन में, ये हाई डायरेक्शनली होते हैं। मतलब कि जो सिंपल लाइट होते हैं उसका क्या होता है कि वो चारों तरफ फैल जाता है, ये चारों तरफ नहीं फैलता, एक डायरेक्शन में ही चलता है, ये एक डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। तो इसका यही फ़ायदा है कि एक डायरेक्शन में चलते हैं, जिसके कारण हाई इंटेंसिटी डेवलप करते हैं। हाई इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने के कारण हम इसका बहुत ही ज़्यादा यूज करने, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लेज़र है वो लेज़र ने दुनिया को बदल के रख दिया, वो लेज़र की टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदल के रख दिया हुआ है। अब जो है लेज़र वर्क कैसे करता है, लेज़र में बेसिकली लेज़र के 3 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। हम सबसे पहला जो होता है वो एक्टिव मीडियम होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है एनर्जी सोर्स होता है। तीसरा जो होता है वो ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले एक्टिव मीडियम में क्या करता है ना कि जो लेज़र का जो मटेरियल होता है जिससे हमें लेज़र प्रोड्यूस करना है वो एक्टिव मीडियम में काम करता है। और जो एनर्जी होता है वो एक्सटर्नल एनर्जी जो है, जो हमें स्टिमुलेटेड इमिशन कराने के लिए एनर्जी की जो ज़रूरत पड़ती है उसको हम यूज़ करते हैं एनर्जी में। और ऑप्टिकल रेजोनेटर का हम जो है यूज करते हैं कि फास्ट स्टिमुलेटेड इमिशन कराने के लिए, मतलब जल्दी से बहुत फास्ट जो है हाई इंटेंसिटी डेवलप करने के लिए हम जो है फास्ट स्टिमुलेटेड इमिशन कराते हैं कि जितना तेज़ स्टिमुलेटेड इमिशन होगा उतनी हाई इंटेंसिटी हमें लेज़र की मिल पाएगी और बीम हम बहुत ही हाई डायरेक्शनल जो है बीम क्रिएट कर पाएंगे। तो इससे हमारा जो है बहुत ही इंटेंस बीम क्रिएट हो जाएगा। और ये जो है हमारा सबसे पहला जो है लेज़र की डिवाइस जो है TH मैनमन ने बनाया था 1960 ईस्वी में, जो एक सॉलिड लेज़र था जिसे हम रूबी लेज़र कहते हैं। तो रूबी लेज़र जो हम बनाए तो वो हमें मतलब हाई एफिशिएंसी ना होने के कारण, मतलब एफिशिएंसी कम होता था और उसमें हमें पंपिंग जो है ना ज़्यादा करनी पड़ती थी। और जो अभी हम स्टिमुलेटेड इमिशन पे बात कर रहे थे, स्टिमुलेटेड इमिशन में एक और टर्म आता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब ये पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है, जैसे कि हम क्या करते हैं कि यहाँ जो ग्राउंड स्टेट का जो एटम है उसको जो है बाय फोर्स पंप करके एनर्जी दे करके हम उसे जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा देते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाने के बाद तो जो है बहुत सारे एटम हो जाते हैं वहाँ पर, एक्साइटेड स्टेट में बहुत सारे एटम हो जाते हैं। तो बहुत सारा एटम जो हो जाता है उसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया एटम का। अब जितना ज़्यादा एटम होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन जितना ज़्यादा होगा एक्साइटेड स्टेट में, उतना ज़्यादा हम स्टिमुलेटेड एमिशन करा पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हम स्टिमुलेटेड एमिशन करा पाएंगे उतना ज़्यादा ही हम हाई इंटेंसिटी का लेज़र डेवलप कर पाएंगे। आज हमारे पास बहुत सारे लेज़र डिवाइसेस है, बहुत सारे फील्ड में हम लेज़र का यूज़ करते हैं। जैसे इंडस्ट्री में कटिंग के लिए, मेटल कटिंग के लिए, रिसर्च में साइंटिफिक रिसर्च में करते हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए करते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए भी करते हैं। कई जगह पर जो है हम लेज़र बीम्स का, लेज़र डिवाइस का हम यूज़ करते हैं। वेल्डिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बहुत जगहों पे हम यूज़ करते हैं। आजकल जो है लेज़र वेपन्स के, अब हम टॉपिक लेज़र वेपन्स पे फिर से आएंगे। लेज़र वेपन्स पे हम लोग बात कर रहे थे। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि लेज़र क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो लेज़र वेपन्स के बारे में हम लोग जानेंगे। लेज़र वेपन्स क्या है कि ये जो लेज़र बीम्स है, जो हाई इंटेंसिटी की बीम्स है, उसको हम एक हथियार की तरह यूज़ करेंगे।
तो हम मिलिट्री में भी लेज़र का यूज़ करते हैं। उसी मिलिट्री से जो है हम लेज़र वेपन्स, उसी मिलिट्री के लिए जो हम लेज़र वेपन्स का प्रयोग करेंगे। तो लेज़र वेपन्स में क्या है, आज कल जो है बहुत सारा जो देश है वो लेज़र वेपन तैयार कर रहा है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट हो गया, रसिया हो गया, इजराइल हो गया, और भी बहुत सारे देश है जो लेज़र वेपन्स तैयार करना चाह रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो है यूएस का एक न्यूज़ में आया था कि जो यूएस है, चाइना है और ऑस्ट्रेलिया है, ये सब जो है लेज़र वेपन्स तैयार कर रही है। तो इसको देखने के बाद क्या हुआ कि हमारा जो इंडिया है वो भी एक दुर्गा 2 के नाम से एक लेज़र वेपन्स को बनाने के लिए गवर्नमेंट से $100 मिलियन रिक्वेस्ट की कि आप हमें भी $100 मिलियन दीजिए, हम भी जो है लेज़र वेपन आपको बना करके देंगे। क्योंकि लेज़र वेपन्स का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। लेज़र वेपन्स के होने से जो है हम बहुत सारा मिशन जो है, मिलिट्री मिशन जो है, हम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, लेज़र टेक्नोलॉजी ये इतना ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, इतना ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है लेज़र टेक्नोलॉजी में कि हम लेज़र से वेपन्स तैयार कर दे रहे हैं। ये जो होगा दुर्गा 2 जो है वो डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे होगा। मतलब कि इसका मतलब डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन का मतलब ये जो डायरेक्शनली होगा एक ही डायरेक्शन में, और अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन ये एक लेज़र रे होगा, एक गन की तरह काम करेगा। जैसे गन होता है, हम कहीं भी एक टारगेट करते हैं तो उसे एक बार जब गोली गन से निकल जाती है तो बहुत ही मुश्किल से उसे रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे ही जो है ये डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे होगा कि एक बार जब हम टारगेट फिक्स कर दिए तो ये फिजिकल डैमेज करके ही छोड़ेगा। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दुर्गा 2 से। अभी ये कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट स्टेज पे है, अभी इस पर कोई काम जो है पता नहीं चला है, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट स्टेज पे है। इसको जो है DRDO जो है, DRDO ने जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप हमें $100 मिलियन दीजिए, हम आपको ये लेज़र टेक्नोलॉजी, लेज़र वेपन्स बना करके देंगे। ये जो है हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। इससे जो है हमारा, जैसे बहुत सारे देश है जो हमारे पीछे मौके की तलाश में रहते हैं कि थोड़ा सा मौका मिले कि हम इन पर हमला कर दें। तो जैसे कि हमारा पाकिस्तान, चाइना, ये हमेशा जो है पाकिस्तान और चाइना मौके के तलाश में रहते हैं कि थोड़ा सा मौका मिले तो हम भारत पर जो है सो ये हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान यहाँ हमला कर दिया, चाइना यहाँ हमला कर दिया। तो इसी के लिए हम ये लेज़र वेपन्स जो है तैयार करने का सोच रहे हैं। तो हमारा जो है DRDO के जो साइंटिस्ट है उन्होंने यही कहा कि लेज़र वेपन्स से जो है हमें आगे चल के बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि लेज़र वेपन्स जो एक लेज़र जो वेपन्स होगा वो एक डायरेक्ट इनर्जी वेपन्स होगा। मतलब ये जो दुर्गा 2 के बारे में कहा जा रहा है वो एक डायरेक्ट इनर्जी वेपन्स होगा। मतलब एक इनर्जी को जो है हाई एनर्जी क्रिएट करके हम किसी भी टारगेट पे अप्लाई करेंगे। जैसे हम टारगेट पे अप्लाई करेंगे, हाई एनर्जी है तो उसे वो फिजिकल डैमेज कर देगा। तो इसका जो है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का जो है हम यूज़ कहाँ करेंगे? आर्मी में, एयर में। मतलब जो हमारा आर्मी भी करेगा, जो है आर्मी करेगा, उसके बाद आपको हो गया नेवी करेगा, उसके बाद एयरफोर्स करेगा। जैसे कि नेवी, एयरफोर्स, जैसे अगर कोई देश हुआ वो जो है एयर स्ट्राइक कर दिया, हमारे पर कोई मिसाइल छोड़ दिया, तो अगर हमारे पास ये लेज़र वेपन्स रहेगा तो हम उसको हवा में ही डैमेज कर देंगे। ठीक है, तो लेज़र वेपन्स का हमें फ़ायदा पता चल रहा है कि कितना फ़ायदा है। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आया था इजराइल और फ़िलिस्तीन का। फ़िलिस्तीन
जो है इजराइल पे बहुत सारा मिसाइल जो है दाग रहा था, लेकिन इजराइल जो है 90% मिसाइल को जो है हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। तो ये जो है डिफेंस सिस्टम का कमाल है। अभी जो है डिफेंस सिस्टम हमारे बहुत कम ही देश है जिसके पास डिफेंस सिस्टम है। यूएस है, इंडिया है, रसिया है और इजराइल है। मोस्टली इन्हीं के पास जो है डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो हमें डिफेंस सिस्टम का फ़ायदा मिल सकता है दुर्गा 2 से। अब पर ये अभी ये कॉन्सेप्ट स्टेज में है, आगे चल के DRDO के जो साइंटिस्ट है इस पर काम कर रहे हैं। उसी की तरह हम काली का बात करते हैं। हालांकि जो ये है काली और दुर्गा, ये दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। हालांकि ये दोनों डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है। ये जो है दुर्गा 2 जो है ये भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है, और काली ये भी जो है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है। पर ये जो काली है वो इंटरनली डैमेज करता है और ये एक्सटर्नली डैमेज करता है। दुर्गा 2 जो है एक्सटर्नली डैमेज करता है और काली जो है वो इंटरनली डैमेज करता है। जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी पे काली से वार किया गया, तो काली क्या करता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो है अंदर से पूरा खोखला कर देगा, ठीक है। और जो दुर्गा है वो क्या करेगा कि अगर किसी के बॉडी पे हम वार करते हैं तो वो उसको फिजिकली डैमेज कर देगा। हालांकि दोनों से फ़ायदा दोनों से ही है, लेकिन जो हमारा दुर्गा 2 होगा वो जो है लाइट वेट होगा, मतलब वो आसानी से हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये जो हमारा काली है वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि है, मतलब बहुत ही भारी है। इसको जो है कैरी करने के लिए एक लार्ज स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा यहाँ पे जो है दुर्गा 2, अब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि काली से बढ़िया दुर्गा 2 होगा, लेकिन अपनी जगह पर दोनों बेस्ट है। लेकिन जो हमारा ये दुर्गा 2 होगा वो डिफेंस सिस्टम के लिए जो है लेज़र वेपन्स में डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, अगर ये दुर्गा 2 हमारा जो है DRDO बना लेती है तो, ठीक है। तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा लेज़र वेपन्स के बारे में और दुर्गा 2 के बारे में, ठीक है। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप इसको जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।